बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम्स, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है, इसको अपने लिए सबसे पहले आसान कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में दिया गया है, यहाँ पर लॉग लिखा गया है, तो हमें समझ आ गया कि ये लॉग की फॉर्म में है, लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास शक्ल में मौजूद है। हमने लॉगरिथमिक फॉर्म या लॉग को किस चीज में कन्वर्ट करवाना है, इसकी शक्ल किस चीज में तब्दील करवानी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल कहा जाता है पावर की फॉर्म में, सिंपल आम अल्फाज में पावर हम कहते हैं। ठीक, अब यहां पर स्टूडेंट कहेंगे ये तो पहले से पावर में है, ये पावर में नहीं है, ये लॉग की फॉर्म में। पहली निशानी कि यहां पर लॉग लिखा गया है, ये लॉग के फॉर्म में है। दूसरा, हमारे पास हमेशा पावर छोटा होता है और जो बेस होता है वो बड़ा होता है। यहां पर इसका ऑपोजिट है, बेस छोटा है, पावर बड़ा है। हम पावर में ऐसी वैल्यूज नहीं लिखते, ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करवाएंगे। दूसरा, हम स्टूडेंट्स की दिलचस्पी के लिए ये बता देते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। लॉग 8 की पावर 0 रखा जाए तो आंसर क्या आएगा, 1। ये क्वेश्चन इस तरह रीड किया जाता है, 8 की पावर 0 रखा जाए, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे बनाएगा, हमने एक बात सीखी थी कि किसी भी वैल्यू का पावर अगर हमारे पास 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये मैथमेटिक्स में हमें रूल बता दिया गया। हत्ता कि अगर हमारे पास 100 का पावर भी 0 आ जाए, इसको किसके बराबर लिया जाता है, 1। इस 0 की वजह से 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। जहां पर कुछ नहीं होता मैथमेटिक्स में, वहां पर हम 1 लिखते हैं। ये बात समझ आ गई। इस वजह से 8 का पावर 0 रखेंगे तो आंसर 1 आएगा। ये पहले से तयशुदा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को हमारे पास उनकी दिलचस्पी के लिए। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को देखें, 4 का पावर अगर हम 3 रखेंगे तो आंसर क्या है, 64। 4 को अपने आप के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करवा ले, 64 बन जाता है। ये क्वेश्चन इसको इस तरह रीड किया जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में दिया गया है। क्वेश्चन को सबसे पहले एक दफा लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, लॉग बेस क्या है 8, बेस हमेशा छोटा होता है, 1 इज इक्वल टू 0। फिर से हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कन्वर्टिंग, इसको हमने कन्वर्ट करवाना है। ये जुमला लाजमी लिखेंगे, ये क्वेश्चन को खूबसूरत बनाता है। कन्वर्टिंग इनटू किस चीज में हमने कन्वर्ट करवाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल किसे कहते हैं, पावर की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करवाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया, यहां पर हम इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं। इसका प्रोसेस क्या रहेगा, फिर से इन दोनों वैल्यूज की जो जगह है, पोजीशन है, वो तब्दील हो जाएगी। ठीक है, 0 वहां चला जाएगा इज इक्वल टू की दूसरी तरफ, और 1 इस तरफ आ जाएगा। दूसरी तब्दीली हमने ये करनी है, अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो लॉग को नहीं लिखा जाएगा। हमने कहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस होता है, बेस को हमेशा बड़ा रखा जाता है। यहां पर 0 इस तरफ आ गया और पावर को हमेशा हम छोटा रखते हैं, ये हमें बात मालूम है। 1 दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, 8 की पावर 0 रखा जाए तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हुए कि नहीं, ये सिंपल सा और आसान सा काम हमने करना है। सेम इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये किस फॉर्म में दिया गया है, लॉग बेस 6, हमारे पास x इज इक्वल टू 5। अब यहां पर क्या है, x इज इक्वल टू 5 है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास इसका आंसर है वो अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ। 6 का पावर 5 रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है, वो फाइंड नहीं है। मैथमेटिक्स में कोई वैल्यू फाइंड नहीं हो, उसकी जगह हम x या y लिख लेते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक, तो इस वजह से x आया है यहां पर। हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट करवाना है, उसके लिए फिर से हमें लिखना पड़ेगा कन्वर्टिंग। हमने इसको कन्वर्ट करवाना है, कन्वर्टिंग इनटू किस चीज में कन्वर्ट करवाना है, लॉग की फॉर्म में है, और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। साथ में आप अपने लिए रफ वर्क में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज इक्वल टू पावर, इसको कहते हैं। ठीक है, हमें मालूम है, फिर से वैल्यूज की जो रिप्लेसमेंट है हम वो करेंगे। 5 यहां पर आ जाएगा, x यहां पर चला जाएगा। ये लाइंस आपके समझाने के लिए आपने नहीं करना, अगर आपने फिर भी करना है तो पेंसिल से अपने कॉपी में लगा ले, एग्जाम में कभी भी ये लाइंस आपने नहीं लगानी। ठीक हो गया, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है तो पहला काम लॉग नहीं लिखा जाएगा। ये 6 बेस है, बेस हमेशा पावर के फॉर्म में बड़ा लिखा जाता है। 5 इस तरफ आया और पावर हमेशा छोटा लिखा जाता है। x दूसरी तरफ गया, ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फिर से हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल से और आसान से क्वेश्चन है।
एमसीक्यूज के लिए बेस्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एग्जाम्स में आ सके, ठीक है, इनको याद रखें, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में दिया गया है, फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे कन्वर्ट करवाना है, उसके लिए हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू, इसको हमने कन्वर्ट करवाना है, किस में कन्वर्ट करवाना है, तब्दील करवाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर की फॉर्म में इसको हमने तब्दील करवाना है, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। इसको कैसे कन्वर्ट करवाया जाएगा, आपके लिए मैं लाइंस लगा लेता हूं, ये 3 यहां पर मूव हो जाएगा और 64 यहां पर हमारे पास चला जाएगा, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम हमने लॉग नहीं लिखना, ये जो बेस है पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस हमेशा बड़ा लिखा जाता है, 3 इस तरफ आ गया और पावर हमेशा छोटा लिखा जाता है। 64 हमारे पास यहाँ आ गया, 4 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले तो 64 बन जाता है, ये भी 64 है, ये भी 64 है, इसी वजह से इसको इज इक्वल टू दोनों बराबर है आपस में लिखा गया है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको लिख लेते हैं, लॉग विद बेस 7 y इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म है। हमने फिर से क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे कन्वर्टिंग, हमने कन्वर्ट करवाना है, इसके लिए हमने लिखा कन्वर्टिंग इनटू, हमने इसको कन्वर्ट करवाना है किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करवाएंगे, ये बात हमने यहाँ पर लिखी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करवाया जाएगा, सबसे पहले हमने कहा लॉग को नहीं लिखा जाएगा, अगर लॉग लिखेंगे आंसर गलत होगी क्योंकि वो फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो बेस है एक्सपोनेंशियल पावर की फॉर्म में बेस को बड़ा लिखा जाता है, 2 हमारे पास यहाँ पर मूव हो जाएगा, आपके समझाने के लिए फिर से मैं लाइन लगा लेता हूँ, 2 यहाँ पर चला गया, y यहाँ पर चला गया, ठीक हो गया। तो 7 के ऊपर पावर, पावर हमेशा एक्सपोनेंट छोटा लिखा जाता है, यहाँ पर y, 7 की पावर 2, 7 को अपने आप के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास क्या आएगा, 7 7 आर 49, ठीक। आंसर फाइंड नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पर उसकी जगह y लिखा गया है। लास्ट पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लिखेंगे लॉग, हमारे पास बेस 5 है, 4 इज इक्वल टू x, ये कुछ इस कंडीशन में बन चुका है, ठीक हो गया। हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, फिर से इन दोनों वैल्यूज की हम रिप्लेसमेंट कर देंगे, जगह तब्दील कर देंगे, ये हमने इसको तब्दील कर दिया। अब यहाँ पर एक जुमला लिखा जाएगा, फिर से हम लिखेंगे कन्वर्टिंग, हमने कन्वर्ट करवाना है, तब्दील करवाना है। कन्वर्टिंग इनटू, किस चीज़ में कन्वर्ट करवाना है, किस फॉर्म और शक्ल में, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर की फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करवाना है, तो यहाँ पर कन्वर्ट करवा लेते हैं, सिंपल और आसान सा। लॉग नहीं लिखा जाएगा, जो बेस है बेस हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बड़ा लिखा जाता है, x इस तरफ आ गया और इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास इस कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरी बात इसका ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चंस में इस तरह x और y वैल्यूज फाइंड आउट नहीं हुई, आपने वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करनी, ये गलती कभी भी नहीं करनी। सिंपल क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसको सिंपली आपने इस शक्ल में बनाना है, ठीक है, इस शक्ल में लिखना है, बकाया सॉल्व हम नहीं करने के, ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 5 पार्ट्स है, यहाँ पर सिंपल और आसान तरीके से इसको सीखा और समझा। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।